मार्शियन यानी मार्स पर रहने वाले वाकई हो सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन साइफाई मूवीज के एलियंस की जगह मार्शियन वो इंसान होंगे जो मार्स पर जन्म लेंगे और बड़े होंगे। आखिर इंसान की स्किन ऑरेंज क्यों हो जाएगी? क्या आप किसी और स्पीशीज का हिस्सा होंगे? और क्या आप कभी अर्थ पर वापस आ पाएंगे? रेड प्लैनेट में एक स्टेबल एनवायरनमेंट बनाने के लिए लोगों को बच्चों को जन्म देने की जरूरत होगी। एक अच्छी खासी पॉपुलेशन करने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत होगी? कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि हमें सिर्फ 98 ह्यूमंस की जरूरत होगी और कुछ का कहना है कि हमें 10,000 लोगों की जरूरत होने वाली है। लेकिन चाहे बर्थ पॉपुलेशन का साइज क्या भी हो, लेकिन हमें अर्थ पर रहने वाले और मार्शियंस पर फर्क देखने के लिए सिर्फ कुछ सालों का ही इंतजार करना होगा। सोलर सिस्टम में अर्थ से सबसे ज्यादा मिलता जुलता प्लैनेट मार्स ही है, लेकिन ये बिल्कुल अर्थ जैसा नहीं है। इसकी ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड से इंसानी जीवन के लिए कुछ खतरनाक मुश्किलें आ सकती हैं और अक्सर खतरों के साथ इवोल्यूशन होता है। अर्थ में पैदा होने वाले बच्चे करीब 120 जेनेटिक म्यूटेशन के साथ पैदा होते हैं। अगर आप इन बच्चों को मार्स पर ले जाएंगे तो इनमें से ऐसी म्यूटेशन होनी शुरू हो जाएंगी जो मार्स जीवन के लिए जरूरी होंगी और इनके आने वाली नस्लों को भी इनसे ये म्यूटेशन मिलेगी। जब तक हम मार्स पर सेटल होते हैं तब तक हमारे पास शायद अपने जीन्स को बदलने की काबिलियत हो जिससे मार्शियन इवोल्यूशन और तेजी से हो सके। तो अगर आप मार्शियन की तीसरी या चौथी पीढ़ी में जन्म लेते हैं तो आप आज जो हैं इसके काफी अलग होंगे, लेकिन आपकी बॉडी में बदलाव आने की मेन वजहें क्या होंगी? सबसे पहले तो ग्रेविटी। मार्स के पास अर्थ के मुकाबले सिर्फ 1% ग्रेविटी है, तो आपकी हड्डियों को इतना फोर्स महसूस नहीं होगा जितना अभी होता है। आपकी हड्डियां अपनी डेंसिटी को खो देंगी और ज्यादा नाजुक हो जाएंगी। इनका टूटते रहना एक आम बात होगी। फिर आते हैं एटमॉस्फेयर। अर्थ पर आपको एक डेंस एटमॉस्फेयर की आदत होती है जिसमें ज्यादातर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन मार्स पर आपको एक पतले एटमॉस्फेयर में रहना होगा जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का बना है और जिसमें ऑक्सीजन थोड़ी मात्रा में मौजूद होगी। आप पूरी तरह से नया रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने का सिस्टम इवॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ऑक्सीजन के साथ रहने के कुछ जरूरी यकीनन टैक्टिक्स डेवलप कर लेंगे जिससे आपके पास ज्यादा जगह पहुंचाने और मसल में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में ज्यादा सफल होंगी। लेकिन इन चीजों के बावजूद आपकी खराब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जिंदा रहने के लिए या तो जमीन के नीचे रहना होगा या फिर एक काफी इंसुलेटर घर में। और क्योंकि मार्स पर जीवन छोटी छोटी स्पेस तक होगा, मार्शियन को ज्यादा दूर तक देख पाने की जरूरत नहीं होगी। जी बिल्कुल, आपकी दूर की नजरें जन्म के साथ ही कमजोर होगी और आखिरकार आती है रेडिएशन। अर्थ के पास मजबूत मैग्नेटिक फील्ड होती है जो हमें जानलेवा सोलर रेडिएशन से सिक्योर करती है, लेकिन मार्स के पास एक कमजोर मैग्नेटिक फील्ड है जो पूरे प्लेनेट में बिखरी हुई है। अर्थ पर हमारी बॉडीज में मेलानिन हमें इस रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है जिसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड नहीं रोक पाती, लेकिन मार्स पर पड़ने वाली रेडिएशन ज्यादा होगी और मेलानिन उसे रोक नहीं पाएगा। इसकी जगह आपकी बॉडी की स्किन केराटिनोसिस बनाएगी। ये पिगमेंट आपकी सेल साइकिल की स्पीड को कम करते हुए या इसे रोक कर कैंसर से बचने में मदद करेगा। केराटिनोसिस से मेलानिन सेल्स खुद को खत्म भी करने लगते हैं। ये वो चीज है जिससे कैरेट यानी गाजर को इसका ऑरेंज रंग मिलता है। जी सही समझे, आपकी स्किन होगी तो आपकी बॉडी में ये सारे बदलाव आने के बाद भी क्या आप अर्थ पर घूमने आ सकेंगे? मार्स में इन टाइप्स के बैक्टीरिया और वायरस नहीं होंगे जो अर्थ पर होते हैं, तो आपका वायरस से लड़ने वाला सिस्टम अर्थ पर रहने वालों के मुकाबले कमजोर होगा। इसका मतलब है कि अर्थ आपके लिए खतरनाक जगह साबित हो सकती है और अगर आपका वायरस से लड़ने वाला सिस्टम मजबूत भी हो तो तभी अर्थ की ग्रेविटी आपकी नाजुक हड्डियों को तोड़ सकती है। अगर मार्स पर आप पैदा होते तो शायद आपको वहीं रहना पड़े।